हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को दोस्तों बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम और वीवीपैट पर आया है बड़ा फैसला। चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए एक बेहद ही बड़ा झटका है, जानेंगे खबर में आगे। इसके साथ ही बताएंगे कि बीजेपी की सूरत की जीत रद्द हो सकती है। मामला सीजीआई के पास में पहुंचा है। चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। क्या कुछ आज सुनवाई हुई है, जानेंगे। इसके साथ ही मोदी पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जज साहब छुट्टी पर चले गए, उठे हैं सवाल। इसके साथ ही खबर में बताएंगे कि राहुल गांधी का बड़ा दावा, मोदी जल्द ही रैलियों में रोके भी दिखाएंगे क्योंकि उनकी कुर्सी जा रही है। बीजेपी की जड़ें हिल चुकी हैं। इसके साथ ही खबर में बताएंगे कि मुस्लिम बूथों पर खेल यहां पर उजागर हुआ है। क्या कुछ है मामला, इसी प्रकार के तमाम बेहद बड़ी खबरें एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से, वो भी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और तानाशाही के खिलाफ में मतदान कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले। पहली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पीएम मोदी धर्म, मंदिर और भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इसलिए उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल का बैन लगाया जाए, ऐसी मांग के साथ में एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगी थी। आज इस पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन जज साहब छुट्टी पर चले गए। अब बाकी आप लोग समझदार हैं ही, क्या है पूरा मामला। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपैट की गणना की मांग वाली याचिका को खारिज किया है। 2 जजों ने फैसला दिया है, दोनों में सहमति। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कि वीवीपैट वेरिफिकेशन की सभी याचिकाएं खारिज की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक बेहद ही बड़ी बात कही है। उम्मीदवार चाहे तो नतीजों के बाद में करवा सकते हैं ईवीएम की जांच, अपने खर्चे पर करवानी होगी ईवीएम की जांच। प्रत्याशी को जो भी आरोप लगाएगा, अगर किसी भी प्रत्याशी ने कहा, जो कि दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है, अगर उस प्रत्याशी ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो यहां पर ईवीएम की जांच की जाएगी और प्रत्याशी को खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन अगर मशीन में गड़बड़ी मिली तो यहां पर कोई भी खर्चा प्रत्याशी को नहीं देना पड़ेगा, फिर यहां पर कार्रवाई की जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक अपने आदेश में कह दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में और भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उनमें से एक ये भी है कि यहां पर नतीजे घोषित होने के बाद में 45 दिन तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित यहां पर मशीनें रखी जाएंगी, यानी कि नतीजे घोषित होने के 45 दिन तक ईवीएम का डेटा और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये यहां पर अहम फैसला दिया है। इसके साथ ही एक और जो बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चले, अमरोहा में आज दूसरे चरण के तहत में मतदान हुआ, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी खबर आ रही है जो कि काफी चौंकाने वाली है। मुस्लिम बूथों पर 40% वोटिंग हो चुकी है। जुम्मे की नमाज के बाद वोटरों की भीड़ उमड़ेगी, भारी फोर्स लगाओ। यूपी के आईपीएस अफसर के व्हाट्सएप मैसेज पर मचा है हंगामा, यानी कि यहां पर मुस्लिमों को वोट ना डालने दिया जाए, ऐसी यहां पर साजिश पुलिस के स्तर पर रची जा रही थी, जो कि व्हाट्सएप पर इसका खुलासा हुआ है। स्क्रीनशॉट जम करके वायरल भी हो रहे हैं पूरे मामले के। ये यहां पर है दोस्तों, खबर सामने निकल के आई है अमरोहा से। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले आजकल नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। ये यहां पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज भी कसा है। ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सूरत से खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सूरत लोकसभा प्रत्याशी का नोटा के साथ में वोटिंग कराई जाए। जब नोटा का विकल्प लोगों के पास है तो ऐसे में निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पब्लिक वेलफेयर एसोसिएशन ने चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए यह बड़ी बात कही है। इतना ही नहीं दोस्तों, पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी
पहुंचा है, जहां पर बताते चले कि सूरत में निर्विरोध चुनाव जीतने जैसी स्थिति से बचने के लिए नोटा को उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका आई है जिसमें मांग की गई है कि नोटा को एक उम्मीदवार माना जाए और अगर जीतने वाले उम्मीदवार से नोटा को अधिक वोट मिलता है तो वहां पर दोबारा से चुनाव करवाया जाए, पूरी प्रक्रिया दोबारा हो। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। शिवखेड़ा ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान सूरत का जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर यह व्यवस्था होती तो वहां पर निर्विरोध चुनाव जीतने की नौबत नहीं आती। अभी तक नोटा को मिले वोट का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन मामला अब पहुंच गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आज दूसरे चरण का मतदान हुआ जहां पर कई जगहों से गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने निकल के आई हैं। बताते चले अमरोहा लोकसभा के नौगांवा सादत में बूथ संख्या 15 पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धमकाया है। इसकी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। और वहीं डॉली शर्मा जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि 2 घंटे से बूथ संख्या 335 गाजियाबाद लोकसभा के नहल में 2 घंटे से यहां पर मशीन बंद है। हर जगह मुस्लिम इलाकों में वोटिंग स्लो कर रखी है। इन लोगों ने वोटर्स को धमकाया जा रहा है। ये यहां पर डॉली शर्मा ने आरोप लगाया है। गाजियाबाद से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं। मेरठ लोकसभा के मेरठ कैंट में बूथ संख्या 110 पर वीवीपैट काम नहीं कर रही थी, मतदाताओं को नहीं दिख रही थी पर्ची। संज्ञान ले चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी ने यह बात कही। और वहीं गाजियाबाद लोकसभा के गाजियाबाद में बूथ संख्या 335 पर लंबे समय से खराब है ईवीएम मशीन, मतदान की गति हो रही है प्रभावित। समाजवादी पार्टी ने इस बात की भी शिकायत चुनाव आयोग से की है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं काफी चौंकाने वाली खबरें वोटिंग से सामने निकल के आई हैं। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले, मोदी सरकार एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। व्हाट्सएप की खुली धमकी, कहा अगर यूजर्स के मैसेज की जानकारी देने के लिए मजबूर किया तो हम भारत छोड़ देंगे। ये यहां पर कोर्ट में बात कही है व्हाट्सएप ने। दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने सीधे तौर पर यह धमकी दी है। आखिर सरकार यूजर्स के मैसेज की जानकारी आखिर क्यों लेना चाहती है? यह तो सरासर तानाशाही है, खुलेआम तानाशाही है सरकार की। लेकिन व्हाट्सएप का दो टूक कहना है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम पर दबाव डाला गया कि यहां पर मैसेज की जानकारी दी जाए तो हम भारत ही छोड़ देंगे, व्यापार को बंद कर देंगे। यह कहना है व्हाट्सएप का दिल्ली हाई कोर्ट में। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही दोस्तों बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक कांग्रेस यहां पर 20 सीटें जीत रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिव कुमार का बड़ा दावा। इसके साथ ही यहां पर बताते चले आप लोगों को, राहुल गांधी बोले संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को उनका अधिकार, आवाज और आरक्षण मिला है, लेकिन देश में पहली बार एक पार्टी और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पर कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तमाम बातें कही हैं। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।